बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जय। बोलिए श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। बोलिए श्रवण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। कि सुचिता क्षमा दया करुणा की नदिया में ही बहते हैं। कि सुचिता क्षमा दया करुणा की नदिया में ही बहते हैं। जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं। जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं। पल भर उच्चारण करने से कि पल भर उच्चारण करने से सूल फूल में बदल गए। कि पल भर उच्चारण करने से सूल फूल में बदल गए। मंत्रों के सिर मोर मंत्र को णमोकार सब कहते हैं। मंत्रों के सिर मोर मंत्र को णमोकार सब कहते हैं। यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। हम सभी देख रहे हैं समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमारे मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमारे मन में जो भी विकल्प उठते हैं हम उन्हें पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष रखते हैं और उन सभी विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं इसी श्रृंखला में पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पास कि हे गुरुदेव, हमारे मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप हमें पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा प्रदान कराने के कष्ट करें। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अचायाणं नमो लोएशवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। एक ऐसा कार्यकारी उपाय हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमारे मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों को शांत करके निराकुलता की ओर ले जाने वाला है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रियंका जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इस भौतिकता के युग में आजकल इंटरनेट का बोलबाला बहुत अधिक है और ऐसे में डिजिटल परिग्रह से कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। भले ही वर्तमान में इंटरनेट का बहुत सारा बोलबाला, पर उन भौतिकता में उस इंटरनेट आदि का व्यक्ति को उपयोग कितना और कैसा करना चाहिए, ये स्वयं को निर्धारित करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पक्का है कि साधनों की कभी भी कमी नहीं हो सकती, पर उन साधनों का हमें किस प्रकार से प्रयोग करते हुए
पापों से बचते हुए पुण्यवर्धन किस प्रकार हम कर सकते हैं, इसके विषय में स्वयं को ही गहरा चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अगर हमेशा ही निमित्तों को दोष देते रहेंगे, इनके कारण, उनके कारण, या उस भौतिकता के कारण, इंटरनेट सुविधाओं के कारण वर्तमान बिगड़ा है, तो ये सर्वथा अपना कहना निमित्ताधीन हो जाएगा और हम कभी भी पापों से या बुरी आदतों से छूट ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे इस इंटरनेट की बोलबाला और भौतिकता की चकाचौंध में अगर वास्तविकता में हम जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता से उनका प्रयोग करना सीख लेंगे तो नियम से हम अनावश्यक परिग्रह से बच सकते। जैसे मोबाइल आदि के द्वारा जो अनावश्यक डिजिटल डाटा हम एकत्रित करके रख देते हैं, जिनको महीनों सालों साल हम खोल के नहीं देखते, ऐसे उस क्रियाओं को या उन फोल्डर्स आदि को हम तत्काल पढ़ के, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं, कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको कभी भी पुनः पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो ऐसे डाटा को, ऐसे मैसेज आदि को हम तुरंत डिलीट कर दे, जिससे उतने परिग्रह से हम बचे। उतना ही नहीं, और भी कुछ ऐसे अनावश्यक रूप से फोटो, अनावश्यक रूप से मैसेज आदि पहुँचाए जाते हैं जिसका कोई भी संदर्भ नहीं होता है, तो ऐसे उस संदर्भ रहित बिना सेंस के जितने भी फोटो, जितने भी मैसेज आदि है, उस डाटा को तुरंत ही काम होने पर डिलीट कर दिया जाए। और जब हमें पता है कि इस ग्रुप से, इस क्रियाओं से हमें कोई सार्थक इनपुट आउटपुट मिलने वाला नहीं है, तो उन ग्रुप से भी हम डिलीट हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अनावश्यक रूप से जो हमने डाटा इकट्ठा करके रखा है, वो डाटा डिलीट करते समय हम ये भी ध्यान रखें कि हम किन कारणों से इसको संग्रहित करके रख रहे थे, क्योंकि ये पक्का है आजकल इंटरनेट में जो हम डाउनलोड करके रख रहे हैं वो अपना डाटा कहलाएगा, वो अपना परिग्रह कहलाएगा। अगर वही डाटा इंटरनेट के माध्यम से हमें गूगल या कहीं एक ब्राउज़र में मिल रहा है, तो वहाँ से हमें जब चाहे तब हम डाउनलोड करके उसका प्रयोग कर सकते। इसलिए अनावश्यक रूप से उस डिजिटल परिग्रह को डाउनलोड करके बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसा बहुत थोड़ा सा ही क्षेत्र बचा होगा जहां इंटरनेट नहीं चलता होगा या जहां रेंज नहीं, नेट नहीं पहुंचता होगा, तो सर्वोत्कृष्ट कार्य यही है कि हमें जब उस डाटा की आवश्यकता है, हमने उसका प्रयोग किया, अगर डाउनलोड भी किया है तो तुरंत उसको पुनः डिलीट करके अगले काल के लिए, यानी पुनः जब प्रयोग में आएंगे तब उसको पुनः डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो डाटा डाउनलोड करके हम चाहे मेमोरी कार्ड में रखें, सिम कार्ड में रखें या मोबाइल आदि में रखें, वह प्रत्येक डिजिटल डाटा हमारे लिए एक प्रकार का डिजिटल परिग्रह के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसका काम हो गया, उसको डिलीट कर दिया जाए। पुनः जब उसका प्रयोग हो तो पुनः नेट से, ब्राउज़र से उसे खोजकर पुनः संग्रहित कर लिया जाए। आदि अनेक कार्यों से हम इस डिजिटल परिग्रह से बच सकते हैं, पर परिग्रह से तभी बच सकते हैं जब उसके प्रति जो हमारा ममत्व भाव है, राग परिणाम है, उन ममत्व भावों से कि ये फोटो पोस्ट चली जाएगी तो कल पुनः कौन देगा, आदि किसी भी प्रकार का विकल्प या ममत्व छोड़कर उनको समय समय पर स्वच्छ करते रहे या डिलीट करते रहे, तो नियम से हम उस डिजिटल परिग्रह से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं ऋषभ जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सूतक के दिनों में मोबाइल आदि से स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी, मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। सूतक के दिनों में जो आगम में आचार्य भगवंतों ने व्यवस्था बताई है, कुछ दिनों के लिए देवशास्त्र गुरु से मर्यादा यानी दूरियां बनाने की व्यवस्था है। उसके पीछे का भी कारण बहुत तार्किक और मार्मिक है। जब सूतक के दिनों में हर्षातिरेक या दुख के अतिरेक में व्यक्ति सम्यक निर्णय नहीं कर पाता या भावुकता के कारण से कुछ गलत कार्य, गलत निर्णय भी कर सकता, इन्हीं कारणों से उन दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 13 दिनों के लिए उनको परिपूर्ण रूप से उन देवशास्त्र गुरुओं से मर्यादा या दूरी बनाने की व्यवस्था आगम में बताई गई। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ व्यवस्था वर्तमान में देखने में भी आती है।
पर भले ही वर्तमान में जिनवाणी का स्वरूप बदल गया है, वह डिजिटल फॉर्म में मोबाइल आदि के माध्यम से हम सभी के सामने उपलब्ध है। भले ही वह मोबाइल में डिजिटल रूप में है, हमें सामने दिखाई नहीं दे रही है, पर फिर भी सौर सूतक के दिनों में मोबाइल के द्वारा उन ग्रंथों का या कोई ऐसे धार्मिक क्रियाओं को करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भले ही वह डिजिटल रूप में है, पर है तो द्रव्य ही श्रुत। कागज़ पे लिखा हुआ हो चाहे स्क्रीन पर लिखा वही है। और सीधी सी बात है, जब जब हमें फोल्डर खोलना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो स्क्रीन को टच करना ही पड़ता है। जहां अक्षर लिखे होते हैं, जिनवाणी ग्रंथ का नाम लिखा होता है और उसको हाथ में भी हम ले रहे हैं, तो वह परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। भले ही वह द्रव्य श्रुत डिजिटल के फॉर्म में क्यों ना हो, ऐसे चिप में या मोबाइल में बिना चालू के लिए भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर डाटा सुरक्षित जो किया गया है वह परिपूर्ण रूप से एक उस डिजिटल रूप में होने पर भी, अदृश्य रूप में होने पर भी उसे द्रव्य श्रुत की ही श्रेणी में रखना होगा। इसी कारण से सौर सूतक के दिनों में किसी भी प्रकार से मोबाइल आदि से भी स्वाध्याय करना, जिनवाणी पढ़ना, भक्तामृत स्तोत्र आदि पढ़ना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य कार्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं राजेश जैन, राजू सौर्या अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, सम्यक समाधान के माध्यम से हमारी एक जिज्ञासा है। इस स्वार्थ के संसार में आज व्यक्ति धन के राग में दूसरे द्वारा किए गए उपकारों को, उसके द्वारा किए गए उसके द्वारा जो उसका समर्पण भाव है, समय आने पर भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि स्वार्थ के संसार में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये संसार स्वार्थ से भरा है, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ व्यक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो साधन मिलते हैं, उन साधनों के प्रति वह आकृष्ट होता है। स्वाभाविक सी बात है, ये पंचम काल के जीवों की परिणाम और परिणति ही बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, जो उस बने हुए महल के कंगुरों को तो देखना चाहता है, पर महल बनने के पूर्व जो उसके नीम के पत्थर थे उसे व्यक्ति भूल जाता है। ये किसी एक स्थान की नहीं, अपितु प्रत्येक स्थानों पर घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, सब जगह की वास्तविकता यही है कि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के पीछे ही उन किए गए अपने ऊपर के उपकारों को, अपने घर परिवार पे किए गए, समाज पे किए गए छोटे से उपकार को भी भूल जाता है। आचार्य भगवंत तिरुवल्लाचार्य अपने कुरल काव्य में लिखते हैं और समझाते हैं कि इस पंचम काल में ही नहीं, अपितु चतुर्थ काल में और पूरे कालों में अगर कोई पापियों का पापी है, पापियों में सबसे बड़ा पापी है, तो वह कृतघ्नि है, यानी जो अपने ऊपर किए गए उपकारों को भूलता है, ऐसे उस जीव को सबसे बड़ा पापी कृतघ्नि कहा है। भले ही एक अक्षर का उपकार किसी ने हम पे किया हो, एक पैसे का भी उपकार किसी ने किया हो, तो उस व्यक्ति के उपकार को हमें जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। और वर्तमान में उस धन की लोलुपता के पीछे, नाम प्रतिष्ठा सम्मान के पीछे व्यक्ति अपने परिवार पर, अपने कुल पर, अपने आप पर किए गए उपकारों को बहुत सहजता से भूल जाता है, क्योंकि उसे मात्र वह धन पैसा ही सब कुछ दिखता है। ये परम सत्य है कि धन, घर, व्यापार, समाज, देश, राष्ट्र आदि चलाने के लिए कुछ तो होता है, पर सब कुछ नहीं होता है। इसलिए जो धन है वह जेब में होना चाहिए, ना कि दिमाग में होना चाहिए। जिनके दिमाग में पैसे होते हैं वह इंसानों के साथ इंसानियत की तरह बर्ताव नहीं करते, और जिनके जेब में पैसे होते हैं वह इंसानों के साथ क्या, जानवरों के साथ भी इंसानों जैसा बर्ताव करने की शक्ति रखते हैं। ये पंचम काल के जीवों की ही
परिणति हो चुकी है और मात्र पंचम ही काल के नहीं अपितु जितने जितने स्वार्थी जीव है उन प्रत्येक जीवों की यही परिणति हो चुकी है कि वह अपने कार्य के संलग्न होते हुए या अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वह इंसानों का तो प्रयोग करते हैं और वस्तुओं पर प्रेम करते, जबकि उनको वस्तुओं का प्रयोग करते हुए इंसानों से प्रेम और इंसानों से वात्सल्य भाव रखने चाहिए थे। पर वर्तमान में मात्र अपने स्वार्थ के पीछे व्यक्ति उस मशीन जैसे वस्तुओं को, जैसे आप देखते होंगे मोबाइल है, पैसा है, ये निर्जीव साधन है, उन साधनों को तो प्रेम करता है, पर जो इंसान उन्हें पैसे कमा के दे रहा है, साधन दे रहा है, रोटी खिला रहा है, जो इसने उपकार किए हैं, ऐसे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो या अन्य भी कोई मित्र बंधु वर्ग समाज के प्रतिनिधि क्यों ना हो, व्यक्ति उनके उपकारों को भूल जाता है, क्योंकि एक सूत्र उन्होंने समझ लिया है, वे इंसानों को प्रेम करने की जगह इंसानों पर प्रेम करने की जगह इंसानों का उपयोग करते हैं और साधनों पर, वस्तुओं पर प्रेम करते हुए उनके लोभ लालच के पीछे वह भूल जाते हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझ पे भी कई सारे जीवों के उपकार है, क्योंकि वह सबसे बड़ा पापी स्वीकार किया जाता है। इसलिए जिसको अपने इस पाप दृष्टि से या पाप परिणति से दूर होना है, उसके लिए माँ भले ही एक अक्षर का, एक पैसे का जिसने उपकार किया है, जिसने समर्पण भाव से हमारा घर, हमारा मकान, हमारी समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र आदि के बनाने के लिए सहयोग किया है, उसके उपकार के लिए जीवन भर याद रखने जैसा ही कार्य करने की आवश्यकता है। ये मात्र और मात्र जिनको बोध नहीं है कि ये साधन, ये पैसा, ये वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए है, ना कि प्रेम करने के लिए। हमें प्रेम इंसानों से करना है, उपकारियों से करना है, उपकारियों के बदले का उपकार भी हमें उपकार करके ही करना होता है। अन्य पैसों से, धन से, लालच से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बराठा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं जय कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अष्टद्रव्य से मनुष्य को 24 घंटे में कितने समय पूजन करना चाहिए? त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। ऐसा जो आप महाअर्घ्य में पढ़ते हो वह मात्र पढ़ने के लिए नहीं है, अपितु वास्तविकता में ऐसी ही विधि आगम में लिखी है। मात्र कुछ जीवों ने ये समझ के रखा है कि प्रातः काल ही भगवान की पूजा की जाती है, जबकि ऐसा विधान नहीं है। चाहे वह स्वर्गों के देव क्यों ना हो, वे भी स्वर्गों के देव जब अवतरित होते हैं, यानी किसी अकृत्रिम जिनालय, जिनबिंब, जिन चैत्यालय में पहुंचते हैं, वे भी त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करते हैं। 3 काल में भगवान अरहंत की पूजा करने का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। तीनों काल मतलब सुबह, दोपहर और अपराह्निक काल में, तीनों समय में भगवान की पूजा द्रव्य से ही की जाती है, क्योंकि ये नियम है जो श्रावक होता है वह श्रावक को किसी भी प्रकार से खाली हाथ से भगवान के मंदिर, गुरु के पास नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ा श्रीफल चढ़ाने की शक्ति नहीं है, चावल भी चढ़ाने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम कुएं से पानी ले जाकर हम वह भी समर्पित कर देंगे तो वह हमारे लिए अपना द्रव्य कहलाएगा और वही हमारे लिए पुण्य का वर्धन करने के लिए निमित्त बनेगा। इसलिए जो त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, ऐसा जो पढ़ा जाता है उसके मायने और उसका अभिप्राय भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। सुबह, दोपहर और अपराह्निक मतलब पौराणिक, माध्याह्निक और अपराह्निक, इन तीनों कालों में परिपूर्ण रूप से भगवान की द्रव्य के साथ ही पूजा करने की आवश्यकता है। पर यह भी समझने की आवश्यकता है कौन सा समय, कौन सा काल, कौन से किस प्रकार से क्रिया करनी है, उसका भी अभिप्राय आगम में लिखा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े विधान होते हैं या पंचकल्याणक आदि भी होते हैं, तो उन पंचकल्याणक आदि में भी सुबह भी पूजा होती है, दोपहर में भी पूजा होती है, केवल ज्ञान के दिन में जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब अपराह्निक काल में भी समोशरण में भगवान की पूजा आदि होती है। तो ये हमें व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आगम ग्रंथों में लिखा है उस प्रकार से उसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कोई बंधन
नहीं है कि सुबह ही पूजा करना है, दोपहर में नहीं कर सकते या अपराह्निक काल में नहीं कर सकते हैं। सबकी पूजा पाठ की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। जैसे शाम के समय भी जो पूजा आदि करने की, भगवान की भक्ति वंदना करने की व्याख्या लिखी है, वहाँ पर शाम के समय में घी के दीपक से भगवान की आरती कर लेना, दोपहर में विधान करना है या कोई विशेष पूजा आदि करनी है, तो ये सब कुछ कार्य हम तीनों कालों में कर सकते हैं। इसलिए द्रव्य तो वही है, क्षेत्र भी वही है, काल हमें त्रिकाल रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। तीनों कालों में हम भगवान की अष्ट द्रव्यों से या किसी एक द्रव्य से पूजा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि कोई महाराज जी, माता जी जब नगर में आते तो बोलते हैं कि जो द्रव्य मंदिर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो उसमें से कुछ पुष्प आशीष के रूप में डिब्बी में ले आना चाहिए, और कुछ महाराज जी माता जी कहते हैं कि खाली ले जाना चाहिए क्योंकि निर्माल्य होता है द्रव्य। तो इसके लिए हमें मतलब विकल्प होता है कि हम क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। माँ, किसी की बातों में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। जब तक हम दूसरों की कही सुनी बातों में आते रहेंगे तब तक हम जीवन का सम्यक निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि ये परम सत्य है कि जो आएगा वह अपनी अपनी बात कहेगा, और श्रावक ये निर्णय कैसे करे कि समीचीन मार्ग कौन सा है और कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा नहीं करने योग्य। इसके पीछे हमें ये विचार और बहुत तर्क लगाने की आवश्यकता है कि जो क्रियाएं कही जा रही है उसके पीछे कुछ हाथ पैर है कि नहीं है, कुछ कार्य बताए गए हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसका भी रीज़न हमें उन व्यक्तियों से या उन साधुओं से, गुरुओं से, माताजियों से पूछने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना तर्क के, बिना विवेक के अगर हम मात्र निर्णय करेंगे तो कभी भी जीवन में हम उत्कृष्ट कार्य को या समीचीन कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये परम सत्य समझे कि जो चावल की डिब्बी हम द्रव्य के रूप में ले जाते हैं, लौटते समय कभी भी भगवान के पास से खाली हाथ नहीं आना चाहिए। इसके लिए पुराण ग्रंथों में आपको बहुत सारे ऐसे पुराण ग्रंथ है, पद्म पुराण, उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे। पहली बात, कोई कुछ बात कहे तो उसके पीछे उसके प्रमाणों को पूछा जाए। दूसरी बात, उसके बाद तर्क, लॉजिक से भी समझा जाए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और जो बात आपने निर्माल्य की कही है, निर्माल्य वो नहीं होता है जो चढ़ाने के पहले बचा हुआ, वह निर्माल्य नहीं होता है। निर्माल्य वो होता है जो हमने देव शास्त्र गुरु के लिए अर्घ्य बोलते हुए समर्पित कर दिया है। उस थाली में जो चढ़ाया गया है वो हमारे लिए निर्माल्य है। हमारी थाली से, यानी जिस थाली से हम चढ़ा रहे हैं वह निर्माल्य हो ही नहीं सकता। चाहे थाली हो, चाहे डिब्बी हो, अन्य कोई भी सामग्री से हमने चढ़ाया हुआ हो, जहाँ से हम चढ़ाते हैं वह निर्माल्य नहीं है। जो चढ़ा दिया गया है वो निर्माल्य होता है। इसलिए वह जो आशिका के रूप में वापस हम ले आ रहे हैं वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य होता ही नहीं है। आप इसके विषय में पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में विशेष रूप से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वहाँ पढ़ के आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सच्चा निर्णय कर सकते। क्योंकि मेरा तो व्यक्तिगत यही समाचार या यही कहना होता है कि मेरे कहने पर मत जाओ। आगम की जो प्रमाण व्याख्या है, प्रमाणित व्याख्या है, उस आगम के प्रमाणित व्याख्या से ही आप जीवन का और क्रियाओं का सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि वह एक मांगलिक द्रव्य है। आचार्य कुंद स्वामी जैसे भगवान भी, आचार्य भगवान भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो मुनि भक्त विशेषा, मुनिराज को आहार देने के उपरांत जिस कटोरी, जिस थाली में जो शेष अवशेष द्रव्य बचता है उसका सेवन करने से भी सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। जब वह, अगर हम उसे ही दान कह दे, दान तो वो है जितना मुनिराज के अंजलि में हमने दिया, बचा हुआ जो शेष द्रव्य है वह अपने लिए मांगलिक है। उसी प्रकार से जो द्रव्य हमने थाली से चढ़ा दिया है वह निर्माल्य है। अपने थाली में जो बचा है वह ना दान है न निर्माल्य है, वह एक मांगलिक द्रव्य है।
अगर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम उसका प्रयोग करेंगे और आशीष के रूप में, आशिका के रूप में, उसे मांगलिक रूप में घर में या अन्यत्र कभी छिड़काव करेंगे तो उसका विशेष फल मिलता है। और नहीं आपको अनुभव में आया हो तो कभी अनुभव करके देखना। श्रद्धा ये बहुत ज़रूरी है और श्रद्धा के साथ आगम प्रमाण और तर्कों के साथ अगर उसे समझे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यही परम सत्य है कि वह डिब्बी या कोई सामग्री हम जो ले जाते हैं वो कभी खाली करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी भगवान के पास से खाली नहीं आता है। भले ही कुछ ना कुछ वह सामग्री लेके आता है, ऐसे ही हम मांगलिक रूप में वह पूरी डिब्बी खाली नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, मुनिराजों को दान देते समय भी वह जो जिस बर्तन से आहार दिया जाता है वह बर्तन भी कभी साफ करके पोंछ के नहीं दिया जाता है। ये सबके पीछे तर्क और आगम प्रमाण है। तो आगम प्रमाण से ये परम सत्य है कि चावल की डिब्बी हो या द्रव्य की डिब्बी हो या आहार देने के बाद बची हुई सामग्री हो, उसको पूर्ण रूप से स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं है। वह श्रावकों के लिए एक मांगलिक द्रव्य है। उसका सेवन, उसका उपभोग श्रावक उत्कृष्ट मार्ग पर पहुंचने के लिए कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मड़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं राजीव जैन सौर्या अपने समीचीन विकल्प के साथ। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है और गुरु के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए? गुरु जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक इतनी ही पंक्ति जिसने जीवन में उतार ली है या समझ ली है, उसे अपने जीवन के लिए गुरु का महत्व समझ में आ सकता। क्योंकि गुरु मात्र नाम का नहीं होता, वास्तविकता में गुरु उसे ही प्राप्त होता है जिसने गुरु को छोड़ दिया। जो अपने भीतर के गुरु को छोड़ता है, गुरूर को छोड़ता है, वो ही एक दिगंबर गुरु को गुरु पहचानते हुए अपने जीवन को शुरू कर देता है। क्योंकि जैसे बीमारी की दवाइयाँ तो किसी भी मेडिकल के दुकान में मिल सकती है, कोई झोला छाप भी या घर का व्यक्ति भी आपको सर दर्द, पेट दर्द की दवाई बता सकता है, पर सच्ची दवाई, सच्चा मार्गदर्शन अगर करने वाला कोई होता है, समय पर कितनी दवाई कब किस प्रकार से लेनी होती है, उसके लिए जैसे एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है और वो भी किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जीवन में कब कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इतना सब कुछ बताने वाला अगर जीवन का कोई सच्चा डॉक्टर, सच्चा मित्र है तो उसका नाम गुरु है। यही प्रत्येक जीव के निमित्त से गुरु की पहचान करने की और गुरु की महिमा, महत्व की समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीवों को गुरु के इस भावों की या गुरु की महत्व की कीमत ही नहीं होती है, जिस कारण से वह गुरु के प्रति अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकते। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि मात्र हम अपने समय समय पर धनराशि देते रहे या दान दे दे, मात्र इतना करने से हमारा समर्पण नहीं होता है। वास्तविकता में गुरु के प्रति समर्पण वो होता है कि गुरु ने अगर आपसे कह दिया कि आपको इस खाई में कूदना है तो आपको आंख मीचकर कूदना होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में गुरु बना लिया है। क्या पता गुरु ने आपका मार्ग उस खाई से ही खोजा होगा, हो सकता है उस खाई में ही पहुंचकर आप मालामाल होने वाले हो। अगर हम इस बात का विकल्प करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं खाई में गिर जाऊंगा, हाथ टूट जाएंगे, तो कभी भी जीवन शुरू नहीं हो सकता। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ जो जैसा जिस समय पर गुरु ने कहा है उस समय पर हम वैसा करेंगे तो नियम से वह हमारा समर्पण का ही भाव हमारे जीवन को वहीं से प्रारंभ करने वाला, शुरू करने वाला हो सकता है। क्योंकि इस संसार में इस तीन लोक में अगर कोई सर्वोत्तम सर्वमंगल कोई है तो उसे दिगंबर गुरु कहा गया है। अगर जितने अरिहंत बने, जितने सिद्ध बने हैं, वे सिद्ध भी पहले अरिहंत थे और जितने अरिहंत थे वे भी पहले निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही थे। वह गुरु से ही वह सच्चा मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए गुरु का महत्व उसे ही पता है जिसने गुरु के प्रति अपने समर्पण के भाव रखे हैं, और समर्पण वही है जो गुरु की आज्ञा और गुरु के वचन
वचनों को अमृत तुल्य मानता है। राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज बहुत अच्छी बात करते हुए कहते हैं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई परम उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, तो वह गुरु के वचन है। और जो गुरु के वचन को परम उपादेय के रूप में ग्रहण करता है, आंख मीच कर मान लेता है, वही उसका सच्चा समर्पण होता है। अन्यथा इधर उधर की बातें करना या मात्र समय पर उनके आगे पीछे होकर उनके हाँ में हाँ, ना में ना, आगे पीछे कुछ और कह देना, इसका अर्थ राजू भाई समर्पण नहीं है। समर्पण तो भीतर की श्रद्धा है, जो जैसा जिस समय पर, क्योंकि भले ही बीमार आप थे पर डॉक्टर की बात जैसे मानते हो कि डॉक्टर ने कहा है तो हमें इतना ही भोजन करना है, इतनी ही दवाई खानी है, जितना विश्वास डॉक्टर की गोलियों के प्रति है, उतना ही विश्वास अगर गुरु के प्रति होगा तो वही तुम्हारा समर्पण होगा। हो सकता है प्रारंभ में हमें ये लगता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है या हमें कुछ और क्रियाओं से उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, पर माँ वास्तविकता ऐसी नहीं होती। वास्तविकता तो वो होती है, आप कितना भी कर ले, आप कितना ही धन कमा ले, आप गुरु से नीचे ही होते हो, और गुरु कितना ही कर ले आपसे ऊंचा होता है। और जो ऊंचे स्थान पर बैठता है वो सबको देखता है और सब कुछ देखता है, इसलिए ने सब कुछ और सब देख के जो निर्णय किया है, उनकी बात को जो स्वीकार करता है आंख मीच कर, वही सच्चा उसका समर्पण होता है। यही गुरु के समर्पण का और गुरु का जीवन में महत्व होता है। जिसने गुरु को प्राप्त कर लिया है, उस दिगंबर गुरु को जिसने बनाया है, वो ही जानता है कि उनके जीवन में कितना और कैसा बदलाव आया है। जिसके प्रति समर्पण नहीं है, जिसने जीवन में गुरु बनाया ही नहीं है, वो क्या जाने कि गुरु क्या होता है और गुरु का महत्व क्या होता है। क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, एक बार गुरु ने कह दिया और हमने वो गुरु की बात मान ली, तो विश्वास रखना जीवन में कितनी ही बाधाएं, कितने ही संकट क्यों ना आ जाए, पर वह गुरु सक्षम होते हैं, वे गुरु ही निपट लेते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसलिए गुरु के वचन और गुरु का समर्पण ही हमारे लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। भले ही भगवान कितने ही बड़े क्यों ना हो, जैसे वह दोहा आपने सुना ही होगा, गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान को भी बताने वाला अगर कोई है तो वह गुरु ही है। सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान के रूप में, वह निर्ग्रंथ भेष में, वह गूढ़ता का रुख बदलते हुए दिगंबर रूप और 28 मूल गुण 36 मूल गुण को धारी कर होता है, वही सच्चा दिगंबर गुरु ही गुरु होता है। क्योंकि लौकिक परिभाषा में बहुत सारे गुरु कहे जाते हैं, पर वे मात्र लौकिकता के ही सीमित है। पर पारलौकिक जीवन का कल्याण करने वाला कोई है तो वह दिगंबर गुरु ही है। ऐसे दिगंबर गुरु ही जिसके जीवन में है, उसका ही जीवन शुरू है। यही गुरु का और गुरु के प्रति के समर्पण का महत्व प्रत्येक जीव के प्रति है। उसे ही उसकी कीमत है। जब मरते हुए अभी ऑक्सीजन की जैसे कोरोना में ज़रूरत थी, ऐसे हुई मरते हुए भोग विलासों में जिसने गुरु रूपी ऑक्सीजन को प्राप्त किया है, जिसने जीवन प्राप्त किया है, वो ही जानता है गुरु क्या है। ऐसे गुरु के महत्व को और समर्पण को समझे सम्यक समाधान से। आप सभी देख रहे थे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगमोत्तर विधि से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो आप अपना समीचीन विकल्प हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8707548811। दोबारा नोट कीजिए 8707548811। आप अपना मैसेज हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। दोबारा नोट कीजिए samyak.samadhan@gmail.com। जय जिनेन्द्र।